everyone, welcome to Study IQ. Welcome to yet another episode wherein हम पढ़ेंगे vocabulary के बारे में. क्यों पढ़ रहे हैं vocabulary के बारे में? क्योंकि किसी भी law entrance perspective से ये बहुत ही ज़्यादा important होती है. You remember in our previous lessons we talked about how important vocabulary is. क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब भी हम कोई passage solve करने बैठते हैं या तो उसमें कोई vocabulary based question आ जाता है जिसका हमारे को ज़्यादातर आंसर समझ में नहीं आता बिकॉज वी आर अनफेमिलियर विद द वर्ड, या कभी कभी हम पैसेज पढ़ते टाइम कुछ ऐसे वर्ड्स देखते हैं जिनका मतलब समझ में ना आने की वजह से हमारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है और पैसेज भी हमें पूरी तरीके से समझ में नहीं आता. इस वीडियो सीरीज का यही मोटिव है. ये होने वाला है पार्ट 1 ऑफ आवर वोकैबुलरी सीरीज. These are the words that you will most likely find in the English language section of any law entrance test. अगर आप तैयारी कर रहे हैं CLAT, ALET, LSAT किसी भी entrance test की और एक law aspirant है आप, I am sure that these words will help you. अगर आप इनसे familiar हो जाएंगे तो ये आपकी बहुत ही ज़्यादा help करेंगे to understand the passage better. अगर आप ढूंढ रहे हैं कुछ free resources जिनको आप include कर सकते हैं अपनी daily practice में, you can join us on Telegram. यहाँ पर हम हर रोज वो रिसोर्सेज शेयर करते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए. इसके अलावा अगर आपका कोई भी और सवाल है क्रिटिकल रीजनिंग या इंग्लिश लैंग्वेज से लेकर किसी भी और चीज के बारे में, यू कैन रीच आउट टू मी डायरेक्टली. दीज आर माय सोशल मीडिया हैंडल्स. आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा पेड बैच एंड यू कैन यूज द कोड JAS टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट. नाउ विदाउट फर्दर अडू लेट्स हॉप ऑन टू द टॉपिक. सबसे पहले आज हम सीखेंगे कि वो वाले वर्ड्स कौन से हैं जो हमारे लिए जानने जरूरी हैं. We'll start from the basics. मैं कोशिश करूंगी कि आसान से आसान भाषा में आपको समझा पाऊं, but I want your complete attention. I know vocabulary में हम कभी-कभी we wander off. हम सुन तो रहे होते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा होता. क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान वहाँ नहीं होता. So make sure that you stick to this video, the entire video, so that at the end you know at least a few words जिनका मतलब आपको पता है, और अगर आपको वो पैसेज में दिखाई दे तो आप उनको देखकर उनका मतलब समझ पाओ, आपको मीनिंग समझ में आए पैसेज का. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट वर्ड. फर्स्ट वर्ड दैट यू सी हियर इज अमिकेबल. क्या बोलते हैं इसको? अमिकेबल. अमिकेबल का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली. कोई ऐसा इंसान जो आपको देखने से लगे कि यार इसके साथ दोस्ती की जा सकती है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? अमिकेबल. क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा वेलकमिंग होता है, फ्रेंडली होता है. हो सकता है आप खुद उनमें से एक हो. तो आपको डिस्क्राइब करने का एक नया वर्ड हमने आज क्या सीखा? अमिकेबल. नेक्स्ट वी हैव जाइगैंटिक. जाइगैंटिक. जाइगैंटिक का मतलब होता है ह्यूज, बहुत ही बड़ा. तो वो कभी कभी लिखेगा इनॉर्मस, कभी कभी लिखेगा जाइगैंटिक, वो कभी कभी ह्यूज भी लिख सकता है, वो कभी कभी बिग या कोलोसल भी लिख सकता है, बट द मीनिंग इज गोइंग टू बी सेम. जाइगैंटिक, इनॉर्मस, ह्यूज, बिग, कोलोसल, all these words mean very very big, something that is very very big. Now we have biased. Biased का मतलब क्या होता है? Now you remember when we were in school, कभी कभी टीचर्स का एक फेवरेट स्टूडेंट जरूर होता था, राइट? उस एक फेवरेट स्टूडेंट को हम क्या बोलते थे कि यार मैम तुझे लेके बहुत ही ज्यादा पार्शल है, करेक्ट? लेकिन उसका सही वर्ड, उसका एक बेटर वर्ड क्या होगा? बायस. बायस. और इसका एक सिनोनिम प्रेजुडिस्ड भी हो सकता है, किसी को लेकर फेवर करना, फेवरिज्म दिखाना, दैट इज कॉल्ड बायस्ड. नेक्स्ट अप वी हैव ऑटोनॉमी. दिस इज ऑटोनॉमी. ये ऑटोनॉमी नहीं होता, ये होता है ऑटोनॉमी. ऑटोनॉमी का मतलब होता है independence. Independence. Now usually students do not have the autonomy. क्यों नहीं होती उनके पास autonomy? कभी कभी वो choose नहीं कर पाते, independently decisions नहीं ले पाते, because we depend a lot on our parents, on our mentors, और people who are our friends, peers. तो हमारे पास क्या होनी चाहिए? autonomy. एक independence होनी चाहिए खुद के decisions लेने की. नेक्स्ट वी हैव अलायंस. ये आपने बहुत सुना होगा आजकल न्यूज़ में कि बहुत सारी कोलिजन फॉर्म हो रही है, बहुत सारे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने एक अलायंस बना लिया है, राइट? यू मस्ट हैव हर्ड INDIA, इंडिया बोला है उन्होंने अपने अलायंस को. अलायंस का मतलब क्या होता है? कोलिजन. द स्टेट ऑफ बीइंग
जॉइंट, जब बहुत सारी पार्टीज या बहुत सारी लोग अपने आप को ज्वाइन कर कर एक एंटिटी बना लेते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि हमने एक दूसरे के शेयर्ड बेनिफिट के लिए, आपका भी बेनिफिट हो और हमारा भी बेनिफिट हो, उसके लिए हमने क्या किया है, अलायंस फॉर्म कर लिया है. स्टेट ऑफ बीइंग जॉइंट एज एन एसोसिएशन और कोलिशन. नेक्स्ट वी हैव लीग. League is an association again of states, individuals. Next we have nimble. Nimble का मतलब होता है very very quick या agile. Jovial. Jovial. Now jovial और amicable का almost same meaning होता है. जो amicable क्या है? Friendly, बहुत ही ज्यादा friendly. लेकिन jovial होता है जो हर वक्त बहुत ज्यादा खुश होए, cheerful होए, किसी भी चीज को लेकर एक्साइटेड होए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, जोवियल. अगर किसी इंसान में ये दोनों ट्रेट्स है, अगर आप बहुत ज्यादा खुश भी रहते हो, चीयरफुल भी रहते हो और साथ ही साथ बहुत ज्यादा वेलकमिंग और फ्रेंडली हो, तो व्हाट विल यू से, दैट आई एम बोथ अमिकेबल एंड जोवियल. नाउ वी हैव एक्सॉल्ट इज ओपन, बाउंटीफुल इज बाउंटीफुल इज म्यूनिफिशेंट. इसके बाद हमारे पास वर्ड आता है स्टबन. अब ये दोनों ही वर्ड हमारे लिए न्यू है, बिगेट और स्टबन. स्टबन का मतलब होता है जिद्दी. कोई ऐसा इंसान जो किसी एक चीज को लेकर अड़ जाए, अपनी जिद पर और उसे छोड़े ना, तो हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे स्टबन. ही और शी इज वेरी वेरी स्टबन. नाउ वी हैव कैस्टिगेशन. इट इज कॉल्ड पनिशमेंट, सिवियर पनिशमेंट. किसी को बहुत ही ज्यादा सिवियर पनिशमेंट अगर कोर्ट दे देता है, तो हम ये वाला वर्ड यूज करते हैं. नाउ वी हैव डिक्री. इट्स कॉल्ड डिसअप्रूव ऑफ. जब हम पब्लिकली किसी चीज को डिसमिस कर देते हैं कि ये क्लेम सच नहीं है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, डिसअप्रूव ऑफ या डिक्री. वी हैव अग्रेस. अग्रेस मीन्स एग्जिट, टू एग्जिट समथिंग. इसके बाद एक वर्ड आता है जो आपको बहुत ही ज्यादा दिखाई देगा पैसेज में, उसको हम बोलते हैं ग्रेगेरियस. ग्रेगेरियस का मतलब होता है लाइकिंग द कंपनी. कभी कभी कुछ लोग बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली तो होते ही हैं, लेकिन सोशल भी होते हैं, जिनको सोसाइटी में रहना, लोगों के बीच में रहना बहुत अच्छा लगता है. ये किन से ऑपोजिट होते हैं, ये इंट्रोवर्ट्स से ऑपोजिट होते हैं. इंट्रोवर्ट्स कौन लोग होते हैं, जो अकेला रहना पसंद करते हैं. एक्सट्रोवर्ट उनका ऑपोजिट होता है. उसी का ही सिनोनिम है ग्रेगेरियस. ग्रेगेरियस, ठीक है. देन वी ऑल्सो हैव जेलस. जेलस का मतलब क्या होता है, जेलस का मतलब अगेन बहुत ही ज्यादा चीयरफुल, हैप्पी, आउटगोइंग. फॉरवर्ड भी उसका सिनोनिम है. देन वी हैव हेवन. इसको बोलते हैं हम सेफ प्लेस. दिस इज माय हेवन. जुडिशियस, बहुत ही ज्यादा जब कोई साउंड जजमेंट ली जाती है. जजमेंट का मतलब कोई ऐसा डिसीजन जो बहुत ही ज्यादा वाइज हो, सोच समझ के लिया गया हो, इंटेलिजेंट हो, समझदारी से अगर किसी ने काम लिया हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे, जुडिशियस. जुडिशियस. देन वी हैव मेटलसम. दिस इज कॉल्ड करेजियस. जो बहुत ही ज्यादा हाई स्पिरिटेड और करेजियस होते हैं, जैसे हमारे सोल्जर्स. We now have a word which is not very common but is used. It's called idiosyncrasies. Now idiosyncrasies को क्या मतलब होता है, eccentricity. eccentricity आसान भाषा में इसका मतलब होता है आप किस तरीके से आप सोचते हैं, आपकी आइडियोलॉजी क्या है. Then we have latent and this one. This is, so यहाँ पर G silent है, ठीक है. इसको हम इम्ब्रोक्लियो नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इम्ब्रोलियो. इम्ब्रोलियो. इम्ब्रोलियो का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एंड एम्बैरेसिंग सिचुएशन. मूविंग ऑन टू परसिस्टेंट. परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, आई एम श्योर दैट यू मस्ट हैव हर्ड दिस वर्ड, लेकिन कभी कभी हमें ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है. व्हाट इफ आई से दैट यू आर बीइंग परसिस्टेंट, इसका मतलब क्या हुआ. परसिस्टेंट का मतलब होता है कि आप किसी को बार बार किसी एक चीज के लिए मना रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि वो मान जाए. उसको हम एसिडियस भी बोलते हैं और परसिस्टेंस भी बोलते हैं. परसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी एक इंसान को डिस्क्राइब कर रहे हो, अगेन ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, आपको किसी इंसान को, किसी पर्सन को एक्सप्लेन, डिस्क्राइब करने में काम आएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इफ दे आर परसिस्टेंट, दैट मीन्स दैट दे आर परस्यूइंग you again for a certain thing. किसी एक चीज के लिए आपको बार बार परसिस्ट कर रहे हैं. लेट्स से आप तैयारी कर रहे हो किसी लॉ एंट्रेंस टेस्ट की, ठीक है, और आपका जो
फ्रेंड है वो आपको क्या बोल रहा है कि चल ना यार मूवी देख कर आते हैं, लेट्स गो आउट, एक मूवी लगी है न्यू, राइट? तो आप क्या बोलोगे कि मुझे नहीं जाना, आई वॉन्ट टू स्टडी बिकॉज एग्जाम पास में है और मेरा टाइम नहीं आज मैच करता, लेट्स गो ऑन संडे, आज तो वर्किंग डे है। बट ही कम्स टू यू अगेन एंड अगेन सेइंग यार चल ले, तो तुम क्या बोलोगे? दैट ही इज बीइंग वेरी persistent, he was being very persistent, so I gave in, I went to the movies instead of studying, which usually happens with us, by the way, right? हम अपने दोस्तों की बातों में बहुत आसानी से आ जाते हैं। Then we have styloid and scamble. Scamble का मतलब होता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। Scamble का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा जल्दी जल्दी में काम करना, हरिडली काम करना। तो हम हरिडली भी बोल सकते हैं और स्कैम्बल भी बोल सकते हैं। नाउ वी हैव रेडिकल। रेडिकल किसको बोलते हैं? आई एम श्योर दैट इफ यू फॉलो न्यूज, अगर आप रीड करते हो या न्यूज सुनते हो तो आपने रेडिकल वर्ड सुना जरूर होगा। ये बहुत ही पॉलिटिकली इंक्लाइंड है वर्ड। तो क्यों, क्या है इसका मतलब? रेडिकल का मतलब क्या होता है? रेडिकल का मतलब होता है नॉर्म से दूर होना। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो नॉर्मल या यूजुअल नहीं है। नॉर्म, कोई भी ऐसी चीज जो सोसाइटी, ये यूजुअली सोसाइटी के रेफरेंस में काम आता है। कोई भी ऐसी चीज जो सोसाइटी के अगेंस्ट जाकर है, मतलब कॉन्फॉर्मिटी से दूर है। कॉन्फॉर्मिटी क्या होता है? नॉर्म। नॉर्म का मतलब क्या होता है? नॉर्मल, समथिंग विच इज यूजुअली एक्सेप्टेड। यूजुअली एक्सेप्टेड मतलब यूजुअली आप उसको एक्सेप्ट करते हो सोसाइटी में, लेकिन कोई ऐसी चीज जो इसके ऑपोजिट चली जाए, बिल्कुल ही सोसाइटी के अगेंस्ट, कोई ऐसे अनसेड रूल्स होते हैं सोसाइटी के, लेकिन हम उनको नहीं मान रहे, तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज अ वेरी रैडिकल डिसीजन। ये बहुत ही रिबेलियस रैडिकल डिसीजन है। देन वी हैव एक्सपेल। किसी को एक्सपेल कर देना। यू मस्ट हैव हर्ड दिस वर्ड इन स्कूल दैट ही वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल। दैट मीन्स to eliminate or to expel somebody out of the school। तो यहाँ पर हम eliminate के notion में भी इसको use कर सकते हैं। expel means to eliminate। then we have gullible। gullible का मतलब क्या होता है? now you remember I told you कि हो सकता है आपका दोस्त आपको बोल रहा हो चल मूवी देख कर आते हैं, ठीक है, and you gave in। और अगर आप ये हर बार देखते हो कोई ऐसा पर्सन, somebody who gives in usually almost every time, आप उसको कुछ बोलोगे तो भी मान जाएगा, कोई और कुछ बोलेगा तो भी मान जाएगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? ही इज वेरी गलेबल। गलेबल। बिहोव का मतलब होता है बेनिफिट। बेनिफिट का मतलब क्या होता है? फायदेमंद चीज, राइट? रेमिट। रेमिट का मतलब होता है refer to another authority for decision। किसी और अथॉरिटी के पास जाना, टू रेमिट यू फ्रॉम समथिंग। कंसेशन मिले, कोई किसी चीज की माफी मिले, दैट इज रेमिट। प्रोमिनेंस। प्रोमिनेंस, हम बोलते हैं ना यार ही इज अ वेरी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी। प्रोमिनेंट पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है? जानी मानी हस्ती। द स्टेट ऑफ बीइंग वाइडली नोन और एमिनेंट। जानी मानी हस्ती, प्रोमिनेंट। जैसे अमिताभ बच्चन इज अ प्रोमिनेंट एक्टर। वांट इज टू बोस्ट। बोस्ट का मतलब होता है बहुत बड़ा चढ़ा के किसी चीज को बोलना, किसी चीज के बारे में बहुत ही ज्यादा एरोगेंटली, ओवर कॉन्फिडेंटली बताना, उसको हम क्या बोलेंगे? बोस्ट। नाउ वी हैव colloquial। colloquial इज कॉन्वर्सेशनल। क्विंटेसेंस, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। क्विंटेसेंस का मतलब यहाँ पर क्या लिखा है इन्होंने? प्योरेस्ट पार्ट। किसी भी चीज का प्योरेस्ट फॉर्म, सबसे प्योर फॉर्म, प्योरेस्ट फॉर्म किसी चीज की अगर कोई होगी तो हम क्या बोलेंगे? क्विंटेसेंस। लेकिन इसका एक और फॉर्मेशन है, उसको हम बोलते हैं क्विंटेसेंशियल। अगर मैं बोलूं क्विंटेसेंशियल, इसका मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो किसी भी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। लैस्टिट्यूड इज लैक ऑफ वाइटैलिटी और एनर्जी। कोई भी बहुत ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा लैक करे एनर्जी में, कोई ऐसा इंसान जो लैक करे एनर्जी में, लेड बैक हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे? समवन हु लैक्स वाइटैलिटी, विगर और वाइटैलिटी, या बोलेंगे लैस्टिट्यूड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स। नाउ वी हैव फॉर्मल प्लेस और यूलॉजी। यूलॉजी यू मस्ट हैव सीन, कभी जब किसी की डेथ हो जाती है एंड दे प्रेफर टू बी बेरीड डाउन, मतलब कि उन्हें जलाया ना जाए, दफनाया जाए, तो उनके जहाँ पर उनको दफनाया जाता है उसके ऊपर का कुछ लिखा होता है, कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं विच दे वांट पीपल टू रीड जब वो उनके मरने के बाद वहां पर आए। तो क्या होता है, अगर उनकी डेथ के बाद कोई भी उनका फ्रेंड या कोई भी उनका रिलेटिव
जाता है वहां पर तो वो यूलोजी पढ़ता है, राइट? तो वो हम क्या बोलेंगे? फॉर्मल प्रेज या यूलोजी। यूलोजी यूजुअली किसी की डेथ पर बोले जाने वाले वर्ड्स को बोली जाती है। तो सपोज कोई आपको बोले कि यार मेरी यूलोजी तुम लिखोगे, दैट मीन्स कि तुम उनके प्रेज में कुछ ऐसे वर्ड्स लिखोगे दैट कैन बी यूज्ड एट दैट टाइम। इसको हम क्या बोलते हैं? पैनाजेरिक भी बोलते हैं। फॉर्मल प्रेज, पब्लिकली किसी को प्रेज करना, उनकी तारीफ करना, जो यूजुअली करते हैं हम। और वी मस्ट सी दिस इन वेस्टर्न कल्चर, जहाँ पर हर कोई इकट्ठा हो जाता है फ्यूनरल पे और वो फिर बातें करते हैं कि यार ये इंसान बहुत अच्छा था, दिस पर्सन वाज रियली नाइस। नगेटरी इज हैविंग नो पावर और फोर्स, जिसके पास ऑटोनॉमी नहीं होती, उसको बोलते हैं। देन वी हैव perennial. Perennial is something that lasts for a long time. पेरिनियल जो पेरिशेबल नहीं होता। पेरिशेबल का क्या मतलब होता है? कुछ टाइम के बाद खराब हो जाने वाली चीज को हम बोलते हैं पेरिशेबल। लेकिन उसका ऑपोजिट क्या हुआ? पेरिनियल। उसका एंटोनिम हुआ पेरिनियल। नाउ वी हैव क्वेंट। क्वेंट इज समथिंग विच इज नॉट यूजुअल, विच इज नॉट यूजुअल, रेगुलरली होने वाली चीज नहीं होती, जो उसको हम क्या बोलते हैं? क्वेंट। देन वी हैव बिसीज। प्रे का सिनोनिम है ये बिसीज। ओवरहॉल, एग्जामिन thoroughly to learn about the condition। कंडीशन के बारे में अच्छे से जांच करने के लिए हम अगर कुछ किसी चीज को एग्जामिन कर रहे हैं thoroughly, तो हम क्या बोलेंगे? ओवरहॉल। देन वी हैव प्रिवैकरेट। इट्स दिस मीन्स टू evade। cable is to complain। pellucid is something which is transparent। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये नहीं जो सी थ्रू होए किसी चीज के, जब हम बोलते हैं दिस इज अ ट्रांसपेरेंट शीट, वो तो है, लेकिन इसका एग्जैक्ट लिटरल मीनिंग क्या हुआ? समथिंग विच इज इजी टू अंडरस्टैंड। बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है, बहुत ही ज्यादा सिंपल कोई अगर चीज होती है तो हम उसको क्या बोलेंगे? दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड, राइट? कॉम्प्रिहेंसिबल होता है कोई चीज विच इज यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। देन वी हैव लोज। लोज का मीनिंग यहाँ पर लिखा है अनविलिंगली, लेकिन रोज का मीनिंग अगर आपको समझना है तो आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, यू लिटरली हेट इट, तो हम क्या बोलेंगे? लोज। पेरिट इज सच। ओनस बहुत ही ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला वर्ड है ये। ओनस, ओनस का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, या कभी कभी हम इसको मॉरल ऑब्लिगेशन की तरह भी बोलते हैं। समथिंग जो आपको बोली तो नहीं जाती लेकिन आपसे एक्सपेक्ट की जाती है, टू फॉलो समथिंग विच इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू, द ओनस इज ऑन यू। इन दिस कॉन्टेक्स्ट वो क्या बोलते हैं कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। द ओनस इज ऑन यू टू स्टडी रियली हार्ड एंड क्रैक द लॉ एंट्रेंस एग्जाम। ये आपका ड्यूटी है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मोटिफाई, मोटिफाई इज ह्यूमिलिएट। कभी कभी हम देखते हैं कोई ऐसी सिचुएशन जहां पर कोई एक इंसान बहुत ही ज्यादा पब्लिकली ह्यूमिलिएट हो जाता है, उसको हम मोटिफाई भी बोलते हैं। मोटिफाई यूजुअली डर के लिए भी होता है। आई वॉज मोटिफाइड बिकॉज आई वॉज आस्क्ड टू स्पीक इन पब्लिक, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डर गया ह्यूमिलिएशन से, मैं क्या था? मोटिफाइड था। लेट्स मूव ऑन टू इम्पीरियसनेस। इम्पीरियसनेस इज एरोगेंस। अब एक होता है कॉन्फिडेंस, दूसरा होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, देन वी हैव ओवर कॉन्फिडेंस एंड देन वी हैव एरोगेंस। कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, एरोगेंस। तो कॉन्फिडेंस का एक ऐसा लेवल जिसमें आप बोलते हो कि मेरे अलावा कोई भी और ठीक नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? दैट दिस पर्सन इज एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है वो जब हमारा एक ऐसा सेंस ऑफ सेल्फ आ जाए कि हम ही सही हैं, बाकी हर कोई गलत है, दैट्स एरोगेंस, दैट्स नॉट कॉन्फिडेंस, राइट? देन वी हैव ग्रैंडियोस। ग्रैंडियोस का मतलब होता है इम्पोजिंग। कभी कभी आप देखोगे कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा ड्रेसअप होकर आता है, तो आप उसको भी एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकते हो ही इज ग्रैंडियोस। देन वी हैव स्प्राई। फज का मतलब होता है फॉल्सिफाई। आपने ये वर्ड देखा होगा लीगल टर्म्स में, टू फज द डॉक्यूमेंट्स। फज द डॉक्यूमेंट्स मतलब फॉल्सिफाई। इसमें आपको एक फॉल्स की परछाई दिख रही होगी इस वर्ड में, राइट? फॉल्स, फॉल्सिफाई मतलब किसी भी चीज को फज कर देना, उसका मतलब होता है झूठ के आधार पर उसको चेंज करना। फज किया हमने डॉक्यूमेंट्स को। देन वी हैव एफरिज्म। एफरिज्म का मतलब होता है प्रोवर्ब। ज्यादातर हम इसको कहावत बोलते हैं हिंदी में, मुहावरे, कहावत। देन वी हैव puerility is childishness, something which is kiddish।
समथिंग विच इज किडिश, बहुत ही ज्यादा चाइल्ड लाइक होता है. यू कैन ऑल्सो से इमेच्योर होता है. देन वी हैव हॉरेंडस. हॉरेंडस का मतलब होता है ड्रेडफुल. ड्रेडफुल मतलब डरावना. हॉरेंडस. हासे. नाउ दिस इज something which we don't see in English. आउट ऑफ डेट. आउट ऑफ डेट को एक्सप्लेन करने के लिए कभी कभी ये फ्रॉम आउटसाइड इंग्लिश, फ्रॉम लेट्स से इटालियन, वहां से अगर उसकी इंस्पिरेशन ली गई हो तो हम ऊपर इस साइन को देखते हैं और इसको बोलते हैं पासे. आउट ऑफ डेट, समथिंग विच इज नो मोर इन फैशन या नो मोर इन ट्रेंड. देन वी हैव विटिफरेशन, जिसका मतलब होता है अब्यूज. अब्यूज. ठीक है. नाउ if you are looking for free resources, I told you to join us on Telegram, correct? क्यों? क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा important है. You need to practice every day, right? As I said that this is just part 1 of our vocabulary video series. Next section में आपको दिखेगा यही सारे words और इनके अलावा कुछ ऐसे words जो कि उतने ही important है जितने ये वाले words थे. So make sure that you watch that video as well and learn all these words. By the end of the series, you will have more than 100 words in your active vocabulary. Make sure कि आप इसको practice करें, इसको use करें और ये वीडियो कम से कम 2 से 3 बार देखें ताकि आपको ये सारे वर्ड्स याद हो जाए. वर्ड्स को याद करने का सबसे आसान तरीका होता है उन्हें यूज करना. तो अगर आपको कोई ऐसी चीज जिसको आप उस चीज से एसोसिएट कर सकते हैं, उस वर्ड से एसोसिएट कर सकते हैं, तो करें. और इसके बाद क्या हो जाएगा, वो आपको याद आ जाएगा. जैसे हमारा फर्स्ट वर्ड था अमिकेबल, करेक्ट? आपको कोई ऐसा इंसान दिखता है जो अमिकेबल हो, बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो, तो उसको उससे एसोसिएट कर कर आप याद कर सकते हो कि इसका मीनिंग जब मैंने पढ़ा था तो मुझे उसकी याद आई थी. एंड दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर दीज वर्ड्स. Till then, now I'll see you in the next video. All the best, keep practicing, and bye-bye.